आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकज को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज मुसलमानों को फिरकों में बांटना चाहता है और गवर्नर के जरिए कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज कश्मीरियों के जज्बात और एहसासात के खिलाफ जा रहा है। जो लार्जर कम्युनिटी है और माइनॉरिटीज हैं, सबके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए कोई फैसला किया जाना चाहिए। और तब भी हमने वार्न किया था गवर्नमेंट को कि अगर आप सिलेक्टिवली कोई डिवीजन क्रिएट करेंगे उसके नताइज गलत होंगे। उन्होंने न सिर्फ सिलेक्टिवली एक डिवीजन क्रिएट किया पीर पंचाल और चिनाब वैली को इग्नोर करके, बल्कि उसका भी जो हेडक्वार्टर है उसमें भी बड़ी सिलेक्शन हुई, बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हुई। जो पिछले 2 साल जब मैं सरकार में थी या मुफ्ती साहब जब 10 महीने सरकार में थे, जो एजेंडा हमने बीजेपी को चलाने नहीं दिया जम्मू कश्मीर के हवाले से, कहीं ना कहीं लगता है कि आज वो एजेंडा गवर्नर साहब के जरिए इम्प्लीमेंट हो रहा है। और उससे तबाही ये हो रही है कि इस वक्त करगिल के लोग जो हैं, करगिल वोलेटाइल है, वहाँ लोग सड़कों पे आ गए हैं। करगिल बहुत ही जो है अमन पसंद इलाका है, अमन पसंद लोग हैं वहाँ। उन्होंने आज तक किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया है, मगर आज उनको जो है दे आर बीइंग पुश्ड टू द वॉल। तो इसलिए मेरा ये कहने का मकसद है, मैं गवर्नर साहब से नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि यू आर प्लेइंग विद फायर। अदरवाइज इसका मतलब ये होगा कि आपका कोई हिडन एजेंडा है जिसके तहत आप जो कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं आप डिसएम्पावर करना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते हैं, उनको आप टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, शिया सुन्नी करना चाहते हैं, कश्मीरी पंजाबी करना चाहते हैं, जो आपके गुजर पहाड़ी करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। ये हम नहीं होने देंगे। इस राज्यसभा गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक, अबूरी बजट और फाइनेंस बिल को मंजूरी दी गई। शहरिया तरमीमी बिल और तलाक सलासा बिल आखिरी दिन भी पेश नहीं किए जा सके। इस तरह इन दोनों बिलों का खात्मा हो गया है। शहरी तरमीमी बिल और तलाक सलासा बिल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। रफाल सौदे पर सीएजी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई। सीएजी रिपोर्ट में रफाल सौदे के सस्ता होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी हुकूमत ने सस्ते रफाल तैयारे खरीदे हैं। एनडीए का सौदा यूपीए के सौदे के मुकाबले 2.86% सस्ता है। रिपोर्ट में तैयारे की कीमत नहीं बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 71 माह में तैयारों की डिलीवरी हो जाएगी। रफाल डील पर सीजेपी रिपोर्ट मरकज के लिए राहत है। अरुण जेटली ने इसे सच की जीत बताया है। रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा कि ऑपोजिशन के झूठ की कलई खुल गई है। The CAG report has completely vindicated the stand of the NDA government. It has blasted the big lie which was being spearheaded by the Congress party. The Congress president had manufactured a statistic, 500 versus 1600, a data which doesn't exist anywhere on any record. And on that manufactured data, he repeated that lie ad nauseum to the country on various occasions. वही एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। के बारे में ज्यादा जानता नहीं, जो अखबारों में आता वही पढ़ता हूँ। मैं समझता हूँ अगर जेपीसी होती तो लोगों को भी ये मालूम होता कि भाई है क्या मामला। देखिए, नियत वियत मैं नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूँ कि अगर इतना इस पे लिखा गया है और हिंदू ने 2 दिन इस पे लिखा है तो इसमें कोई ना कोई चीज जरूर है। दाल में काला जब ही होगा तभी यह शोर होगा। इसलिए इसको गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं कि इसको संजीदगी से लें, और नहीं तो इनका वही हाल होगा जो बोफोर्स में हुआ, और इनका भी वही हाल हो जाएगा। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस अरकान ने पार्लियामेंट के अहाते में रफाल मामले पर मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अरकान ने चौकीदार ही चोर लिखे प्ले कार्ड हाथों में
उठा रखे थे। एहतिजाज में सोनिया गांधी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह भी शामिल थे। सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आईना खतरे में है और जमहूरी इदारों को खत्म किया जा रहा है। सोनिया गांधी का कहना है कि शुमाल मशरक़ी रियासतों और कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं, किसान परेशान हैं और नौजवान बेरोजगार हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ओपोजिशन की मेगा रैली में शिरकत के लिए दिल्ली में है। वो पार्लियामेंट भी पहुंची। पार्लियामेंट अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के पास उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए मोदी पर निशाना लगाया। ये हमारा लोकतंत्र को निशान है, बापूजी है, जिसको हम देश का सबसे बड़ा महान इंसान के लिए, इंसाफ के लिए मानते हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम भी करते हैं डेमोक्रेसी में, गांधी जी को हम याद करते हैं। आज हम इसी के लिए इधर में आए हुए हैं कि आज लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, जो लोकतंत्र का। तो हम लोग चाहते हैं, बापूजी का पास हम लोगों ने प्रेयर किया, जैसे बोलता है रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। तो इसी के लिए गांधी जी का पास हम लोगों ने प्रे किया कि बीजेपी को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए, देश को रक्षा कीजिए, देश को एकता को रक्षा कीजिए, देश को सबको रक्षा कीजिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा देश का एकता हो, परंपरा है, ऑफिसर्स हो, सबको लिए हम प्रे किया है। अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोके जाने के मामले में यूपी असेंबली में हंगामे के बाद लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी अरकान ने हंगामा किया। एसपी रुकन धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में तानाशाही चल रही है। वहाँ के डीएम, वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हमारे निहत्थे साथियों पर लाठीचार्ज, गोली चला रहे थे। किस तरह से लाठियां हम सांसदों सहित पूरे समाजवादी लोगों पर चलाई गई है। और अध्यक्ष जी, चलाई किसने? जिसका सबसे बड़ा इतिहास है। अध्यक्ष जी, जिस मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा इतिहास है, इस मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा इतिहास उसने चलाया। और वो मुख्यमंत्री इसी सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है। लेकिन अध्यक्ष जी, हम समाजवादी लोग रोने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी लोग ईंट का जवाब ईंट से पत्थर से देंगे। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद आज दोपहर 2 बजे इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से यूनियन के ओहदेदारों और दर्जनों तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। डेफिनेटली देखिए, आपको मालूम है कि ये बहुत ही जिम्मेदार यूनिवर्सिटी रही है। हमेशा हर तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत जिम्मेदार रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो अनफॉर्चुनेट होते हैं और सारी कहना चाहिए जो खूबसूरती होती है इस यूनिवर्सिटी की, जो उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसको उसका घरे में खड़ा कर देते हैं। तो मुझे और ये हम लोग की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि ये चैलेंजिंग टाइम्स है और इन चैलेंजिंग टाइम्स में हम लोग खड़े होके जो वाकई अलीगढ़ का जो बेसिक एसेंस है, जो नेशनल कैरेक्टर है, जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है और जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है मुसलसल, उसको हम ग्लोरीफाई करें। पूरा मामला यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कल की गतिविधि है, जो बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे लेकर आज हिंदू छात्र वाहिनी के छात्रों ने, वीरों ने, राष्ट्रवादियों ने यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला फूंकने का काम किया है। क्या वजह थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो छात्रों द्वारा गुंडागर्दी पूर्वक जो हिंदू छात्रों का वहां उत्पीड़न किया गया है, जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से पीटा गया है, उनके खिलाफ आज यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उस विचारधारा का पुतला फूंका गया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर
जितने भी इस प्रकार के अराजक अनैतिक छात्र रह रहे हैं उन पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करने का काम करें। देखिए, इसमें 153 का है, 307 है और जो रिपब्लिक चैनल वालों ने लिखाया है उसमें भी 307 और बदतमीजी। मैं आपको जो बता रहा हूँ 153 धार्मिक भावनाओं को जो एक से दो संप्रदाय के बीच की भावनाओं को भड़काने को लेकर के और 307 का मुकदमा लिखा है। किस तरह का माहौल है, कितनी फोर्स रहेगी? अभी एकदम शांति व्यवस्था है, RF की फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। हम सब AMU के अभी चौराहे पे खड़े हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने कर रखा है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, ऐसी क्या वजह जो इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे 2 बजे के बाद? ऐसी क्या वजह? क्या चीज़? इंटरनेट सेवाएं बंद कर देंगे 2 बजे, ऐसी क्या वजह सर? नहीं, ये तो हम लोगों ने DM साहब को अभी लिख करके भेजा है, तो मैं इस पे पता करके ही कोई कमेंट कर पाऊंगा। अच्छा, ऑर्डर हो चुका है, तो मैं 2 बजे से बंद होगा। देखिए, सोशल मीडिया पे आप सब जान रहे हैं फालतू के जो है कमेंट्स आते हैं इस तरह के लेकर के। अभी लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि बना हुआ है, अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल कर रहा है, तो कोई भी अवांछनीय तत्व जो है सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कमेंट कर देगा तो कहीं ना कहीं वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने लिया है। यानी स्थिति कंट्रोल में नहीं है? स्थिति नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में है, पर हम ये नहीं चाहते कि स्थिति बिगड़े। अलीगढ़ से हमारे नुमाइंदे कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे इस वक्त के हालात का जायजा जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं। जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल जो वाक़या पेश आया था उसके बाद से आज सुबह से मामूली तौर पर अपनी क्लासें हुई थी, मगर जैसे ही क्लासें खत्म हुई हैं बड़ी तादाद में तलबा यूनिवर्सिटी के बाब सैयद पर जमा हो गए हैं और यूनिवर्सिटी सर्किल पर बड़ी तादाद में फोर्स तैनात है। वहीं पूरे शहर के अंदर कई जगह हिंदुवादी तंजीमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पुरते नजर आतिश कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक माहौल को खराब करने की कोशिश मुसलसल जारी है। जिस तरह से कल ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी ज़ेली तंजीमों के लोग यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गए थे और वहां आकर उन्होंने जिस तरह की हंगामा आराई की थी, उसके बाद में अभी तक जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुवादी तंजीमों की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर और यूनिवर्सिटी तलबा के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। क्यों है कामरान, ऐसा क्यों है कि जब बीजेपी युवा मोर्चा के ही लोग वहां घुस गए थे, वहां हंगामा आराई की, रजिस्ट्रार के ऑफिस का ताला उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर उन्हीं में से एक जवान ने अपना जो इकबालिया जुर्म किया है, फिर भी खाली उन्हीं की FIR दर्ज हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इंतजामिया की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जिस तरह के हालात हैं उसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि रिपब्लिक TV के लोग गैर जरूरी तरीके से और बगैर इजाजत यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए, जिन्होंने हालात को खराब करने की कोशिश की। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी के कुछ चंद शरपसंद अनासिर तलबा हैं उनकी आड़ में हिंदुवादी तंजीमों के लोग यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुंच गए और माहौल को खराब करने की कोशिश की और जिस तरह के हंगामी हालात हुए उसके लिए 2 तहरीरें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से और 3 तहरीरें यूनिवर्सिटी के जो तलबा यूनियन है उसकी तरफ से दी गई हैं, मगर अभी तक इन सभी तहरीरों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा हैं मुकेश लोधी, उनकी जानिब से जो यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ जो FIR जो तहरीर दी गई थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कहीं ना कहीं जो मुकदमे के अंदर धाराएं लगाई गई हैं वो बहुत संगीन है। तो ऐसे में कहीं ये देखा जा रहा है कि अलीगढ़ का जो इंतजामिया है वो एक तरफा सी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी मुनज़्ज़म, और अभी कामरान, जैसे कि आपने बताया कि जो भी तहरीर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से दी गई थी उस पर कार्रवाई होती है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है, पर इंतजामिया की तरफ से कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता है। साफ तौर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या पुलिस इंतजामिया की तरफ से इस बात पर कोई बयान सामने आया है? जी, अभी हमारी SSP से बात हुई थी तो उन्होंने भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही है कि हमने तो अभी सिर्फ 2 ही मुकदमे दर्ज किए हैं, एक बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से और एक रिपब्लिक TV के जो नुमाइंदे अलीगढ़ में मौजूद थे उनकी जानिब से एक तहरीर आई थी उसके ऊपर किया है। अभी उसके अलावा उन्होंने किसी भी मुकदमे की तस्दीक नहीं करी है, मगर जिस तरह से इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो उस ताल्लुक से आज दोपहर 2 बजे से लेके और कल दोपहर 2 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए जिला इंतजामिया ने अलीगढ़ के अंदर इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह की र्यूमर्स उड़ रही थी, जिस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था, उस पर वो रोक लगेगी। जी कामरान, और AMU इंतजामिया का क्या कुछ कहना है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि टारगेट किया जा रहा है AMU को? जी बिल्कुल, AMU को एक तरह से टारगेट किया गया है और जिस तरह की कल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर थे उसमें खलल डालने की कोशिश की गई, कुछ शरपसंद अनासिर यूनिवर्सिटी में घुस गए। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया वाज़ेह तौर से मसले के हल की तरफ गामजन है और उसने सब जगह यही अपील कर रहा है
कि ये हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हालात हैं। उस हालात में हमें जो है एक साथ होकर मुत्तहिदा तौर पर इन हालात से निपटना है। जो हिंदू मुस्लिम की तफरीक में यूनिवर्सिटी को बांटने की कोशिश की गई है, उस तरह की कोशिशों को इन लोगों को सिरे से खारिज करना है और इसके लिए सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाजरीन आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के तहफ्फुज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में विजन डॉक्यूमेंट देने को कहा है। अदालत ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के बाद ही मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी। राजस्थान हुकूमत ने असेंबली में सालाना बजट पेश किया। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने करीब 86,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की के लिए हमारी हुकूमत कोशा है। पिछली सरकार ने रियासत की इक़्तिसादी सूरत हाल को खराब कर दिया। गहलोत ने बजट पेश करने के दौरान कई ऐलानात भी किए। गहलोत ने कहा छोटे किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे। तालीम याफ्ता बेरोजगारों को हुकूमत वजीफा देगी। 1,60,000 नौजवानों को इससे फायदा मिलेगा। गहलोत ने गांव पंचायत को वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जाने और नई सरमायाकारी और सनत की पॉलिसी बनाने का भी ऐलान किया। ये प्रयास किया है कि प्रदेश का चौमुखी विकास हो और हम विकास के विभिन्न आयामों को। लोकसभा इंतखाबात करीब है और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी में जत्थाबंदी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई लीडर रियासती क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल बाज लीडरान गुलाम नबी आजाद को रियासत में पार्टी का चेहरा बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में अब ग्रुप बंदी देखने को मिल रही है। दरअसल गुलाम नबी आजाद की जानिब से रियासती इंतखाबी मुहिम और इससे मुतालिक कमेटियों से खुद को अलग करने के बाद से पार्टी में गिरोहबंदी शुरू हो गई है। कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर जम्मू कश्मीर में इंतखाबी कमेटी और मुहिम कमेटी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आजाद का नाम इन कमेटियों में तीसरे नंबर पर रखा गया है। गुलाम नबी आजाद के हामी और सीनियर लीडरों ने एक करारदाद पार्टी आला कमान को रवाना की है। इस करारदाद में गुलाम नबी आजाद को रियासत में बड़ा रोल देने और इन्हें यहाँ पार्टी का चेहरा बनाने का मुतालबा किया गया। ये सही बात है। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एक्स मिनिस्टर्स, MLAs और MLCs और PCC के जो अहदेदारान हैं, जो टॉप लेवल के, उन सब ने एक रेजोल्यूशन पास की है कि हमारा फेस होना चाहिए आने वाले इलेक्शन में गुलाम नबी आज़ाद। और ये हमने हाईकमांड को भेज दिया है। इसमें ये हमने कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद हमारा फेस रहेगा, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि हम कांग्रेस बहुत अच्छा कर सकता है रियासत के अंदर। इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं। हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि तीनों रीजनों के लोगों की तर्जुमानी करते हैं कि लोग। दूसरी जानिब बाज़ लीडरों का कहना है कि बिलाशुबा गुलाम नबी आजाद एक कद्दावर शख्सियत हैं और इस वक्त वो कौमी सियासत में अपना रोल अदा कर रहे हैं। इनका कहना है कि पार्टी कारकुनों को आला कमान के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। ये खामखा के क्रिएट की हुई चीज़ है। ये सीधी सी बात है। आज़ाद साहब देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और जम्मू कश्मीर के भी नेता हैं, लेकिन आज़ाद साहब को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश में है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, उनके पास इस वक्त पूरे देश की जिम्मेदारी है और अभी आने वाले चुनाव में बहुत अहम रोल उनका है। हाईकमांड का जो भी फैसला होगा वो ज़मीनी सतह पे हर एक कार्यकर्ता को, चाहे उसमें मैं रहूँगा, चाहे उसमें जो भी रहेंगे, हमेशा हमने उसकी जो है आदर उसका किया है, हमें उसने इज्जत की है, क्योंकि हाईकमांड का जब भी कोई फैसला आता है वो लोगों के हित के लिए होता है। वहीं सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि इंतखाबात के करीब जत्थाबंदी से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये गुटबाजियों में अगर ये कांग्रेस चलती रहेगी तो इनको बहुत डैमेज होगा। और इस वक्त तो सिचुएशन वैसे ही बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि थर्ड फ्रंट और लोग भी बड़े पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में। वैसी इलेक्शन नहीं है जैसी 96 की या 2002 की इलेक्शन थी। ये इलेक्शन एक ट्रेंड सेटर रहेगी रियासत जम्मू कश्मीर में। और उसमें अगर गुटबाजी किसी भी पार्टी में और खासकर कांग्रेस में, जो इस वक्त जिनकी पोजीशन जो है पार्लियामेंट में बहुत कम है, अगर वो इस गुटबाजी का शिकार होती है और आज़ाद साहब को पीछे रखते हैं तो दे आर गोइंग टू लूज मोर। गुलाम नबी आजाद पार्टी के कन्वेंशन में शिरकत के लिए 17 फरवरी को जम्मू का दौरा करने वाले हैं। तवक्को है कि इस मौके पर गुलाम नबी आजाद की रियासत में रोल पर तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। आज अपने ओहदे के मायना शायर फैज अहमद फैज का यौम पैदाइश है।
आप तकसीम हिंद से पहले 13 फरवरी को सियालकोट में पैदा हुए। फयाज कोश और शेर और शायरी से लगाव अवाइल उम्र से था, किसी से इस्लाह नहीं ली। अदब के लेनिन प्राइज से भी आपको नवाजा गया। फैज ने उर्दू गजल को एक नया लहजा देकर उसे असरी तकाज़ों से हम आहंग किया। उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन शोरा में होता है। उनकी तसानीफ में नक्श फरियादी, दस्त सबा, जिंदा नामा, दस्ते संग, शाम शहरिया, मुतलूक व कलम, सरवादी सीना वगैरह के नाम अहम हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।